इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 30 मार्च के इस विशेष एपिसोड में आप सभी प्रिय दर्शकों को हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नया वर्ष आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे और ये साल आपके लिए नई उपलब्धियां और खुशियों से भरा रहे। साथ ही आप में से जिन लोगों का आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है, आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तारीख 30 मार्च 2025 है और दिन रविवार का है। अगर आप मुंबई शहर में रहते हैं या मुंबई के आसपास रहते हैं और कुंडली विश्लेषण के संदर्भ में आकर के मिलना चाहते हैं, आने वाले वर्ष से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, शनि की जो राशि परिवर्तन हुआ है इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने जा रहा है, पिशाच योग इसका असर आप सभी के जीवन पर क्या पड़ने वाला है, इन सभी की जानकारी के लिए आप कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं साइड में गए दिए नंबर से। बात करते हैं पंचांग की, तो तारीख 30 मार्च 2025 है, दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में चैत्र नवरात्र शुभ मुहूर्त कब से है और 8 दिन में कर्ज मुक्ति के 9 विशेष उपाय क्या किए जा सकते हैं, इसी की जानकारी आज के दिन में आपको देने वाला हूं। संवत 2082 यानी कि विक्रम संवत 2082 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी दोपहर के 12:50 तक, जिसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ होगी। रेवती नक्षत्र रहेगा 4:35 तक, जिसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा। मीन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे 4:35 तक दोपहर के, जिसके पश्चात वो मेष राशि में प्रस्थान करेंगे। दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार मिलने वाला है। सबसे पहले 9:35 से 12:35 तक और फिर से दोपहर में 2:05 से 3:35 तक। पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो वहीं पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा या ईशान दिशा में यात्रा करने जा रहे हैं तो घी खा करके या सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है गज केसरी योग का, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, अधम योग, सफल अमल कीर्ति योग, पर्वत योग, नीच भंग राजयोग, अखंड साम्राज्य योग, शरीर सुख योग, सुमुख योग, महापरिवर्तन योग और साथ ही साथ धन योग का। फिर बात करते हैं 30 मार्च से 6 अप्रैल तक चलने वाले चैत्र नवरात्र की। 6 अप्रैल को रामनवमी और 30 मार्च से प्रतिपदा तिथि चैत्र नवरात्रि की आरंभ होने जा रही है। इस समय में आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जाने वाला है। जो भी आपकी समस्याएं हो, कामना पूर्ति हो, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाने वाला है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आपकी जो भी समस्या हो, जिस समस्या से संबंधित आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप मैसेज कर सकते हैं, नोट करवा सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करने का प्रयास करेंगे और आपकी कुंडली से संबंधित उपाय को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। वैसे कुछ विशेष कवच के बारे में यहां आज के दिन में जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले शनि साढ़े साथी ढैया दोष निवारण कवच की। शनि के साढ़े साथी हो या ढैया हो, इस समय में मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न रोग, अलग अलग प्रकार के कष्ट, व्यावसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष ये भोगने पड़ते हैं। हर काम में अड़चनें देखनी पड़ती हैं, समय पर काम पूरे नहीं हो पाते, झूठे दोष लगना, कानूनी समस्याओं में त्रस्त रहना, लोगों द्वारा बार बार साजिशों में फंसाना और अपने ही लोगों का विरोधी बन जाना, गलत संगति का शिकार बन बैठना, व्यसनों का आदी हो जाना, ऐसी स्थिति साढ़े साथी और ढैया में अक्सर देखने को मिलती है। ऐसे में आवश्यक है साढ़े साथी और ढैया के निवारण के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। तो वर्तमान समय में मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि को साढ़े साती चल रही हैं, यानी कि कल शाम से ही
मेष राशि की साढ़े साती आरंभ हो गई है, तो वहीं सिंह राशि और धनु राशि के लिए ढैया आरंभ हो गया है। तो आप 5 राशि के लोगों को विशेष उपयोगी शनि साढ़े साती और ढैया दोष निवारण कवच जरूर धारण करना चाहिए। फिर बात होती है 10 अवतार विष्णु कवच की। तो ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को गृहस्थ सुख हो, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का कारक माना जाता है। गृहस्थ सुख, पारिवारिक सुख, सौभाग्य, समृद्धि और संतान से संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं तो 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए। 10 अवतार कवच धारण करने से सौभाग्य हो, धन संपत्ति में वृद्धि हो, दाम्पत्य जीवन और संतान से संबंधित सुख की प्राप्ति हो, कुसंस्कारों का नाश हो, आर्थिक लाभ के मार्ग प्रशस्त हों। ये इस कवच के धारण करने से आपको प्राप्त होते हैं। फिर बात होती है उन बहनों की जो विवाह के लिए प्रयास तो कर रही हैं, पर बाधाओं के चलते विवाह संपन्न हो नहीं पा रहा। बात आगे तक पहुंचते ही बंद हो जाती है, या ये कहा जाए कि जहां पर आस लगाते हैं कि यहां पर रिश्ता पक्का हो सकता है, तो वहां से कोई भी बात सुनने को नहीं मिलती। कई बार उम्र हो जाने के पश्चात भी विवाह हो नहीं पाता। पहले के समय में इस समस्या से ग्रसित जो कन्याएं थीं, उनके लिए उपाय कर सही समय पर फिर भी विवाह संपन्न हो पाता था। पर आजकल के ज़माने में देखा जाए तो हर इंसान एक ही चीज़ चाहता है कि पहले मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊं, अपने काम को अच्छे से निभा सकूं, करियर में अपने आप को सेटल कर सकूं, उसके पश्चात विवाह की ओर सोचना शुरू करेंगे। तब तक में उम्र वैसे ही गुजर चुकी होती है। और फिर माता पिता हैं, परिवारजन हैं, समाज के सदस्य हैं और स्वयं भी चिंतित होना शुरू कर देते हैं कि क्या विवाह अब हो पाएगा, क्या इस उम्र में आने के पश्चात विवाह की ओर आगे अगर बढ़ते हैं तो जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो पाएगा। तो ऐसे में सवाल का जवाब हाँ है, क्योंकि शिव गौरी कवच धारण करने से विवाह से संबंधित समस्याओं से राहत मिल सकती है। विवाह संपन्न होने की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। और शिव गौरी कवच सिर्फ और सिर्फ विवाह में उत्पन्न बाधाएं ही नहीं, पर विवाह उपरांत दाम्पत्य जीवन में जो उत्पन्न बाधाएं हैं उनसे भी राहत आपको प्रदान करता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल ये आपके हाथों में है। सही समय पर निर्णय लेकर के अपने और अपने परिवार की सुख और शांति के लिए आप कवच धारण कर सकते हैं। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 67% सपोर्टिव रहने वाली है। अब जैसे कि आप साइड में कुंडली में देख सकते हैं, शनि, सूर्य, राहु, शुक्र, बुध और चंद्रमा एक साथ में ही मीन राशि में विराजमान है। ये समय जो है ये आपकी यात्राओं में परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। ऐसे समय में इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि बिना सोचे समझे यात्राओं पे निकल जाना, बिना किसी कंफर्मेशन के यात्रा पे निकल जाना, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे समय में डर और बेचैनी आप पर ज़्यादा हावी रहेगी। दोस्त और रिश्तेदारों के बीच में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो वहीं अपने गुस्से में आकर के गलत भाषा का प्रयोग कर अपने आप को परेशानी में डालने की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। इस बारे में ध्यान दीजिएगा। कोई भी बात करते हैं, किसी के साथ में भी बात करते हैं, गुस्सा आते हुए भी ये जहर का घुट शांति से पीना ही पड़ेगा। अपना बर्ताव जो है जितना ज़्यादा सौम्य रखें उतना ज़्यादा जीत में रहेंगे। जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई भी बड़ी परचेज़ है, चाहे गाड़ी की है, घर की है, या कोई भी ऐसी बड़ी परचेज़, महंगी परचेज़ करने की और दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। फंड्स को मैनेज करके आगे बढ़िएगा। टोटली एग्जॉस्ट करके फंड्स को कोई भी काम कर रहे हैं तो ये इस समय में बहुत बड़ा खतरा आपके लिए बना सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70 से 73% तक आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में सबसे शुभ स्थिति का निर्माण आपके लिए होता हुआ नजर आ सकता है। सेहत का साथ मिलने वाला है। कोई भी लीगल मैटर हो, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी इस समय में निर्णय हो, या घर परिवार के अंदर इस बात से संबंधित कोई डिस्कशन चल रहा हो, तो आपका आगे बढ़ करके कमान संभालना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। आपके लिए भी फायदेमंद और घर परिवार के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सही ये सिद्ध होने वाला है।
जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी, सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। तो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में काफ़ी अच्छे से पैसा कमाने वाले हैं। नौकरी पेशा से मतलब ये है जो रिटेल मार्केट में काम करते हैं, शोरूम्स में काम करते हैं, मॉल में काम करते हैं, दुकानें चलाते हैं, दुकानों में काम करते हैं, आप सभी के लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। और जो बैंकिंग सेक्टर में है, आप सब तो वैसे भी इस समय में, क्योंकि ईयर एंड आ रहा है तो अपने ऑफिसेज में बिजी रहेंगे, वीकेंड होने के पश्चात भी आपको अपना काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा स्ट्रेस को मैनेज करते हुए आगे बढ़िए। आपके टारगेट्स जो हैं उससे काफ़ी आगे इस समय में आप बढ़ पाएंगे। जो आपका सपना है वो सपना यहाँ पे साकार हो सकता है। यंगस्टर्स हैं तो दोस्ती यारी में आकर के लाभ की प्राप्ति हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस में ये बढ़ोतरी देने वाला है। काम के प्रति आपका रुझान ज़्यादा बढ़ाने वाला है। ये कहा जाए कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोगों के सर्कल में एंट्री होने वाली है। ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान है तो प्रमोशन की चाहत के साथ में आगे बढ़े तो आपके लिए भी ये समय सुखद सिद्ध होगा। फ्रेंड सर्कल है, एक्वेंटेंसेस हैं, इनके माध्यम से भी नई जॉब की ओर अगर प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। पारिवारिक दृष्टि से और दाम्पत्य दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा सुखद समय रहेगा। तो वहीं जो प्रोडक्शन का काम करने वाले लोग हैं, जो फार्मिंग से संबंधित प्रोडक्शन का काम करने वाले लोग हैं, जो एक्स्ट्रा प्रोसेसेस के अंदर चलते हैं, तो इस समय में आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद स्थिति देखने को मिलने वाली है। कहीं ना कहीं से लाभ की प्राप्ति, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। ऐसे समय में अपने काम के प्रति, अपने जीवन के प्रति सेटिस्फैक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। और यंगस्टर्स हैं तो आपको अवश्य ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सुखद स्थिति अब आपके लिए आने वाली है। अच्छे से रिवीजन हो चुका है, कॉन्फिडेंस यहाँ पे डेवलप हो चुका है, जिसके चलते एग्जाम के अंदर हर चीज़ आपको आसान लगने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो इस समय में लगभग कहा जाएगा कि आपके लिए 25% सपोर्ट की सिचुएशन है। और ऐसे समय में कोई भी गवर्नमेंट से संबंधित आपको नोटिस आया है या गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये समय जो है सरकार के द्वारा आप पर दबाव बनाया जा सकता है। ये कहा जाए एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उसके माध्यम से भी दबाव बनाया जा सकता है, डराया धमकाया जा सकता है कि आप उनकी बात मान करके उनका काम करें। जो व्यापारी वर्ग है इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सिर नीचे करके आगे बढ़ जाना ज़्यादा बेहतर है, जो कहा गया है उस काम को कर लेना ज़्यादा बेहतर है। वहीं घर परिवार में देखा जाए तो स्थिति इस समय में तनावपूर्ण बन सकती है। संतान के साथ में मतभेद जो हैं वो इस समय में गहरा सकते हैं। थकान और कमजोरी के कारण आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लेने का प्रयास करेंगे, या ये कहा जाए कि वीकेंड है, ऑफिस से छुट्टी मिली है तो आज के दिन आराम से बिस्तर पर रह करके अपनी जो थकान है उसको मिटाने का प्रयास करने वाले हैं। जो गृहिणी है आपको भी इस समय में ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं यात्राओं में इस समय में खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अपने पिहर जाने का इस समय में अगर आप मंतव्य बना चुके हैं, अपना मन बना चुके हैं, तो इस दिशा में भी आगे बढ़ते हैं तो खर्चे दूसरों के लिए गिफ्ट लेने में, सरप्राइजेस करने में बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो 8th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये इस समय में 70% सपोर्टिव रहेगा, पर इस बात का ध्यान देना होगा कि ढैया आरंभ हो चुका है। ऐसे समय में अपने काम के प्रति रुझान जो है, या ये कहा जाए इंटरेस्ट जो है, वो कम होता नजर आ सकता है। कहीं ना कहीं जो प्रयास इतने ज़्यादा किए जा रहे हैं उस प्रयास में अब कटौती होनी शुरू हो सकती है। ये कहा जा सकता है कि मेहनत का परिणाम ना मिलने पे डीमोटिवेटेड महसूस कर सकते हैं। जो पास में है उससे भी सेटिस्फैक्शन अब कम होना शुरू करेगा। लाइफ पार्टनर के साथ में किए गए कमिटमेंट्स को लेकर के इस समय में उनके साथ में कहीं ना किसी की बात को लेकर के खिचपिच होती हुई नजर आ सकती है। यंगस्टर्स जो देश से दूर रहते हैं, ये कहा जाए अपने देश से बाहर हैं, फॉरेन में एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको इस समय में इस बात का ध्यान देना होगा कोई ना कोई कानूनी मामले के द्वारा आपको इस समय में परेशान किया जा सकता है, या ये कहा जाए कि कानूनी मामलों की धमकी दे करके आपसे काम करवाया जा सकता है। तो इसके लिए सतर्क रहिएगा और
लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचने का प्रयास कीजिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो इस समय में पाचन संबंधित समस्याएं हो, पैरों से संबंधित समस्याएं हो, वेरिकोज वेन्स की समस्याएं हो तो इनसे ग्रसित होना पड़ सकता है। संभल करके आगे बढ़िए। अपनी समस्या के लिए जो सही समाधान होता है या ये कहा जाए कोर्स मेडिसिन का है वो पूरी तरीके से लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% तक पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में व्यापारिक लेन देन, खासतौर पे ये कहा जाए कि ईयर एंड आने के कारण जो बिजनेस से संबंधित अकाउंट सेटलमेंट्स हैं, किसी से पैसा मांगना है, जो उधार दिया गया था वो वापस मिलना है, तो उस दिशा में आपको सफलता मिल सकती है। पर ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि हाथों में ट्रांजैक्शंस करने के पश्चात भी जो इन हैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो काफ़ी कम रहने वाला है। उसे सेटिस्फैक्शन की कमी महसूस हो सकती है। एक से अधिक इनकम सोर्सेज से इस समय में अगर प्रयास किए जाएंगे तो कमाई वहाँ से संभव हो पाएगी। दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि का भाव ज़रूर रहने वाला है और खान पान को लेकर के जो आपकी इच्छाएँ हैं उसकी पूर्ति इस समय में हो सकती है। जो यंगस्टर्स हैं, खासतौर पर इंटर्न्स हैं, इस समय में बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर अपने काम के प्रति, सीनियर्स का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, आपको भी ये कहा जा सकता है कि इस समय में पार्टनर्स के साथ समर्थन के कारण कोई बहुत बड़ा एग्जीक्यूशन है प्लान का तो वो संभव होता हुआ नजर आएगा। गृहिणी इस समय में अपने दाम्पत्य जीवन में, अपनी पर्सनल लाइफ में, पारिवारिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि की स्थिति देखने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67 से 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में कहा जाए कि पुराने रोगों से राहत प्राप्त होना शुरू होगी। ऐसे समय में अपने काम के प्रति बहुत ही ज्यादा सोच विचार कर आगे बढ़ने वाली स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। यहां पर जो आपके ऑपोजिशन है, आपके शत्रु हैं, उन पर किसी भी तरीके से अगर प्रहार करना चाहते हैं, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही सुखद सिद्ध होने वाला है। और ऐसे समय में सुख और संपन्नता दोनों ही प्राप्त होगी। खासतौर पे ये कहा जा सकता है कि जो यात्राएं करने वाले हैं, इस यात्रा का मंतव्य अवश्य ही पूरा होने वाला है। नेम और फेम की प्राप्ति हो, प्रमोशन के लिए चर्चा हो, नई जॉब के लिए इस समय में अप्लाई करने की बात हो, तो इन चीज़ों से आपको फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। ऐसे समय में गृहिणी है तो आपको भी कहूँगा कि दोस्ती यारी में या फिर किटी पार्टीज़ में जाते हैं, कोई भजन का जो आपका ग्रुप है उसके साथ में आप अगर जाते हैं तो वहाँ पर प्रशंसा आपकी अवश्य होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 67% सपोर्टिव सिचुएशन है, पर यह ज़रूर कहा जाएगा कि अब इस समय में कुछ रिकवरी संभव हो सकती है। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण ज़्यादा बनाए रखना होगा। जुए और सट्टे से खास तौर पे दूरी बना करके रखनी होगी। जो लोग गैम्बलिंग एडिक्ट्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि लत लग चुकी है, तो आपको इस समय में अपने आप को इस चीज़ से दूर रखना बहुत ज़रूरी है, वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं हैं वृश्चिक राशि की, तो आप भी सेहत से संबंधित इस समय में थोड़ा ज़्यादा जागरूक रहिएगा, सतर्क रहिएगा। छोटी सी परेशानी है तो इसको नज़रअंदाज करने की बजाय एक बार डॉक्टर के पास में जाना, उनके पॉजिटिव वर्ड सुन लेना, ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने आप को स्ट्रेस में डालने से बचिएगा। जो व्यापारी वर्ग हैं, इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं पर भी मीटिंग के लिए जाते हैं तो पहले कंफर्म कर लीजिए कि यहाँ पर जब पहुँचने वाले हैं तो उस समय पे सामने वाला रहेगा या नहीं रहेगा, क्या आपकी मीटिंग शेड्यूल्ड है या किसी कारणवश उस शेड्यूल को आगे खिसका दिया गया है। क्योंकि इस समय में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि पहुँचेंगे पर सामने वाला जिससे मिलना चाहते हैं वो वहाँ पर उपस्थित नहीं, अगर उपस्थित है तो इंटरेस्टेड नहीं, आपकी मीटिंग को आगे खिसका दिया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक होगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 60% सपोर्टिव है और ढैया का आरंभ है। यह समय पारिवारिक रूप से अशांति अवश्य आपके लिए उभारने वाला है।
ऐसे समय में पिताजी के साथ में मतभेद हैं या मनमुटाव बढ़ने वाले हैं। उनका कहा आपको मानना नहीं और आप जो कर रहे हैं वो उनको पसंद नहीं। ये सबसे बड़ी इस समय में दुविधा बनकर के उभर सकती है। खास तौर पे फैमिली बिजनेस में है तो इस समय में बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। आने वाले 100 दिन जो हैं इसके लिए जितना सतर्क रहेंगे उतना आपको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि 2.5 वर्ष की समय अवधि में 100 दिन बहुत छोटे होते हैं, पर ये 100 दिन आने वाले 2.5 सालों के लिए नींव बनाने का काम करते हैं। तो इस बारे में विशेष ध्यान देना ज़रूरी होगा। जो इंटीमेट रिलेशनशिप में है, चाहे यंगस्टर्स की बात हो जो रिलेशनशिप में हो गए या फिर उन लोगों की जो मैरिड कपल्स हैं, ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा, डोमिनेट करना, अपने मन अनुसार चीज़ों को ढालने का प्रयास करना या अपनी मनमानी करना, ये इस समय में आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकता है। आपके रिश्ते में कोई ना कोई परेशानी से आपका सामना करवा सकता है। ये कहा जाए काफ़ी चीज़ों को छुपा करके रखा गया था, नहीं बात की जाती थी, तो उनको भी इस समय आपके सामने ला दिया जा सकता है। तो वहीं व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, सीनियर से बहुत संभल करके बात कीजिएगा। ऐसे समय में जो कह दिया गया है उसे मान लीजिए, बेहतर है। जुबान लड़ाना हो, पलट करके जवाब देना हो, अपनी जो मानसिकता है दूसरों पर थोपने की गलती है, ये इस समय में आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है, इसका ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 46 डॉट्स। 100% कहने के लिए स्थिति थोड़ी कम है, 100 से कहीं ज़्यादा आपके लिए आज के दिन पॉजिटिव है, क्योंकि 7:30 से यहाँ पर राहत आज के दिन मिल चुकी है। सुबह उठते ही जो आलस से बाहर निकले हैं, अंगड़ाई ली है, उसमें एक अलग सी सुकून तो ज़रूर महसूस हुआ होगा, क्योंकि फाइनली ये बार बार आपको बताया जा रहा है कि शनि के प्रकोप से अब आप बाहर आ चुके हैं। जो एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो चुका है, अब वो स्वर्णिम अध्याय शुरू हो रहा है जीवन का, जहां पर परीक्षा से बाहर निकल करके समाज में अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की बारी है। ये कहा जाए नेम ऑफ फेम की बारी है, अच्छी कमाई की बारी है, लाभ की बारी है, और यही सब स्थितियां आप अपने लिए इस समय में ज़रूर देखने वाले हैं, क्योंकि लाभ तो यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे समय में भाग्य का साथ भी मिलने वाला है, अच्छी शॉपिंग करने का मौका मिलने वाला है। नवरात्रि से संबंधित कोई खरीदारी है घर परिवार के लिए, चाहे प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, उस दिशा में भी आप यहाँ पर प्रयास अपने आगे बढ़ाने वाले हैं। ये समय काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, मेंटली ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे अपने काम को लेकर के। छोटी मोटी जो परेशानियां हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए आगे ज़रूर बढ़ेंगे। आपको ये बता दूं कि अष्टक वर्ग में मैक्सिमम जो आपको मिलता है वो 46 है, 46 डॉट्स का सहारा, और आज के दिन आपको वही मिला है। दैट इज 100% पॉजिटिव। 3rd हाउस का चंद्रमा होना इन्वेस्टमेंट के नजरिए से भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो आज के दिन अगर क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सोच समझ करके अगर इन्वेस्ट करेंगे तो शानदार आपको फायदा मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं, जो बेर मिनिमम है। यहाँ पे कहा जा सकता है कि आपके लिए सिचुएशन 20-23% तक सपोर्टिव है और थोड़ा संभल करके चलना है। कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी नई चीज़ सोच रहे हैं, रुक जाइए, परहेज कीजिए। अभी के लिए इस आइडिया को एग्जीक्यूट ना करें तो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में अपने कलीग्स हैं, उनके साथ में भी दुश्मनी मोल ले लेंगे, या ये कहा जाए एक ही पीस ऑफ ब्रेड है, उसको सब के सब खींचना चाहते हैं। यहाँ पे पीस ऑफ ब्रेड से मतलब है बिजनेस प्रॉफिट्स, और सभी कलीग्स एक साथ में उसी के लिए कंपीट कर रहे हैं। ये परेशानी का माहौल क्रिएट कर सकता है। कहीं ना कहीं ये कंपटीशन जो है ये दुश्मनी में बदल सकती है। खर्चों पर इस समय में लगाम लगाने की ज़रूरत रहेगी, तो वहीं पे अपनी वाणी पर भी बहुत ज़्यादा संयम रखिएगा, क्योंकि ऐसे समय में गलत भाषा का प्रयोग करना, दुराचार करना, ये इस समय में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। जो अच्छी चलती हुई आपकी जीवन थी उसके अंदर इस समय में कोई ना कोई परेशानी सीनियर्स के माध्यम से, आपके लैंग्वेज के माध्यम से आपके खिलाफ इस समय में बन सकती है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 1st हाउस में, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, और इसी के साथ में सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। ये समय जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस देने वाला है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस न बनने दें। कई बार होता है कि कोई चीज़ हासिल होती है, बहुत मेहनत के पश्चात कोई चीज़ मिलती है तो एटीट्यूड आ जाता है, सामने वाला बात करता है तो सीधे मुंह बात नहीं की जाती है।
तो यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जितना भी हो अपने आप को हम्बल रखिए। शनि की 7.5 है, ये अप्स और डाउन जरूर दिखाती है, बेहतर समय में परखती है कि इंसान कैसा है और वापस नीचे गिराती है कि जो किया है अब उसका सामना कर। तो यही चीज को समझिए कि इस समय में जैसा व्यवहार करोगे वैसा वापस प्राप्त होगा। यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि लाइफ पार्टनर के साथ में जितना सूझबूझ के साथ में काम लेंगे उतना बेहतर रहेगा। उनकी कई बातें हैं उसको समझिए और उसी के साथ में उनको सही या ये कहा जाए खुश रखने का प्रयास कीजिए। किसी बात को लेकर के चिंतित हैं या फिर गुस्सा हैं तो उनके गुस्से को शांत कीजिए, कहीं बाहर घुमा दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में वापस पलट करके झगड़ा करना कि तुमने ऐसे कैसे कह दिया, ये कर दिया, तो उससे परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि ये सिचुएशन को और गड़बड़ा सकता है। ये स्थिति ऐसे मौके पर लेकर के जा सकता है जहां पर घर के दूसरे सदस्यों को बीच में आकर के स्थिति को सुधारने का प्रयास करना पड़े। इसके लिए संभल करके रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 को होने जा रहा है रविवार के दिन। नवरात्रि में हर दिन माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की बारी बारी से विधि पूर्वक आराधना की जाती है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विधान है। वहीं चैत्र नवरात्रि की महानवमी को रामनवमी के नाम से भी हम जानते हैं और इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भारतीय शास्त्र अनुसार नवरात्रि पूजन और कलश स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन सूर्योदय से 1/3 भाग यानी कि 10 घटी बीत जाने के पश्चात शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। रात के समय और अमावस्या के दिन घट स्थापना को वर्जित माना जाता है। अगर किसी कारणवश आप इस समय कलश स्थापित नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापित किया जा सकता है। अब वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि स्थापना पूजन द्विस्वभाव लग्न में करना शुभ होता है। मिथुन हो, कन्या हो, धनु हो या मीन में, ये चारों राशि द्विस्वभाव राशियां हैं, अतः इस लग्न में पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। तो चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च 2025 को दोपहर में 4:27 पर शुरू हुई थी और साथ ही इसका समापन 30 मार्च 2025 दोपहर को 12:50 पर होगा। उदय तिथि अनुसार चैत्र माह का आरंभ 30 मार्च रविवार के दिन से माना जाएगा। माता दुर्गा का वाहन इस समय में गज होगा यानी कि हाथी होगा। तो रविवार के दिन जब ये माता प्रस्थान करती हैं, ये कहा जाए कि माता का आगमन जो है ये रविवार के दिन माना जाएगा और इस कारण से इनका वाहन भी हाथी है। अब हाथी पर आना ये शांति, समृद्धि, शुभता इन सभी का प्रतीक बन जाता है। मान्यता है कि माता के हाथी पर आगमन से अच्छी वर्षा होती है, फसलें उत्तम होती हैं, धन धान्य में वृद्धि होती है, साथ ही समाज में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। कलश स्थापना का विशेष शुभ मुहूर्त अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। 30 मार्च 2025 की सुबह 6:13 से शुरू होकर के 10:22 तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त ये आपको मिलेगा। दूसरा मुहूर्त जो है इसे कहा जाता है घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त। ये आपको मिलेगा दोपहर को 12:01 से 12:50 तक, जब प्रतिपदा तिथि अंत होती है वहां तक। सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ 30 मार्च 2025 शाम 4:35 से पूरे दिन आपको प्राप्त होगा। तो वहीं प्रतिपदा तिथि पर आपको साथ मिलेगा रेवती नक्षत्र का, जो सुबह के समय से लेकर के 12:49 तक आपका साथ निभाएगी और इसके पश्चात अश्विन नक्षत्र का साथ मिलेगा 12:49 से पूरे ही दिन। काफी लोगों का सवाल है कि क्या इस नवरात्रि पर, चैत्र नवरात्रि पर, विक्रम संवत पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा। यहां पर इस बात को समझना जरूरी है कि सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को है। नवरात्रि उदय तिथि अनुसार 30 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। तो ऐसे में ग्रहण का प्रभाव नवरात्रि पर पड़ना नहीं होगा, यह संभव नहीं होगा। अब ऐसे में नवरात्रि व्रत की विधि जो है यह भी आपको बताने जा रहा हूं। तन और मन से निर्मल रहना, विचारों में शुद्धता, ये अनिवार्य है।
कलश स्थापना से लेकर कन्या पूजन तक आपको फलाहार करते हुए व्रत करना होता है। किन्हीं कारणों से आप हर रोज फलाहार नहीं कर सकते हैं तो दिन भर व्रत रखें और शाम को माता की पूजा के पश्चात शाकाहारी भोजन कर सकते हैं। यदि स्वास्थ्य कारणों से व्रत नहीं कर पाते हैं तो किसी ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना करके अपना व्रत आप करवा सकते हैं। चैत्र की नवरात्रि के 8 दिन में कर्ज मुक्ति के 9 विशेष उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। नॉर्मली तो कहा जाता है कि 9 दिनों में 9 उपाय, पर इस नवरात्रि में तृतीय तिथि का क्षय होगा तो इस वजह से 8 दिन की ही नवरात्रि होगी। अब ऐसे में कुछ उपाय हैं जो आपको करने चाहिए अगर आप कर्ज के तले दब चुके हैं, अब राहत प्राप्त करना चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं। सबसे पहला उपाय, एक सफेद वस्त्र लीजिए, उसमें 5 फूल गुलाब के, एक चांदी का टुकड़ा, कुछ चावल और थोड़ा गुड़ रख करके इसे बांध लीजिए। अब 21 बार सही उच्चारण करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और कर्ज से मुक्ति की कामना करते हुए इसे पानी में विसर्जित कर देंगे। दूसरा उपाय, कमल के फूल की पत्तियां लेंगे, अब इन पर मक्खन और मिश्री लगाएंगे और गिरी, गुलाब, शहद, तिल के साथ में लौंग और कपूर मिलाकर माता जी को 108 आहुतियां देंगे। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द ही कर्ज का बोझ कम होने लगता है। तीसरा उपाय, नवरात्र के प्रारंभ में केले के पेड़ की जड़ में चावल, रोली, पुष्प, जल ये अर्पित कीजिए और नवमी वाले दिन इसी पेड़ की थोड़ी सी जड़ अपने पास संभाल करके रख लीजिए। मान्यता है कि इससे धन की कमी दूर हो जाती है, समृद्धि में वृद्धि होने लगती है। चौथा उपाय, रोली, चावल, फूल, धूप, दीप, पीली कौड़ी और हर श्रृंगार की जड़, इसकी पूजा कीजिए, इसे धारण कर लीजिए और धारण करने के बाद जेब में, या आप ये कर सकते हैं कि अगर धारण नहीं करना चाहते हैं तो छोटी सी चांदी की डिब्बी ले लीजिए, इसमें इसको रख करके अपने साथ में रखिए। कर्ज से मुक्ति के लिए यह भी एक कारगर और सिद्ध उपाय है। पांचवा उपाय, नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 1.25 पाव मूंग उबाल करके उसमें घी और शक्कर मिला करके गाय को खिलाइए। धन की आवक बढ़ेगी और कर्ज समाप्त होने के रास्ते मिलने लगेंगे। छठा उपाय, नवरात्रि के किसी भी दिन एक लाल रुमाल लेकर के उसमें गुलाब के 5 फूल, एक चांदी का छोटा सा पत्ता, 125 ग्राम अक्षत और 125 ग्राम गुड़ लीजिए। इसे सामग्री को विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में अर्पित करके आ जाइए और अपने कर्ज मुक्ति की प्रार्थना कर लीजिएगा। इससे भी कर्ज में कमी आने लगेगी। 7वां उपाय, नवरात्रि की किसी भी तिथि को आप ये उपाय कर सकते हैं। एक नारियल लेंगे, उस पर चमेली के तेल में सिंदूर घोल करके उसे स्वस्तिक बनाएंगे। इस नारियल को बेसन के लड्डू या गुड़ चने के साथ में हनुमान मंदिर में जाकर के आप अर्पित कराएंगे। हनुमान जी से कर्ज मुक्ति की आप प्रार्थना कर लीजिए। वैसे भी कहा जाता है कि मंगल के कारण ऋण बढ़ता है और हनुमान जी से प्रार्थना करने से मंगल ग्रह से संबंधित दुष्प्रभाव में राहत मिलती है, जिस कारण से कर्ज से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। 8वां उपाय, नवरात्रि की सप्तमी तिथि को अपनी पूरी लंबाई के अनुसार काला धागा लेंगे, इसे एक नारियल पर लपेट लेंगे। इस नारियल को बहते जल में प्रवाहित करने से शीघ्र कर्ज से राहत मिलता है। और 9वां और अंतिम उपाय, नवग्रह के पूरे 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से कर्ज मुक्ति, रोग मुक्ति और समस्त समस्याओं से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड के माध्यम से जो आपको उपाय बताया हूं, कर्ज में राहत के लिए उपाय बताया हूं, इन उपायों को अवश्य करेंगे। और अगर और कोई उपाय आपको जानने हैं तो अवश्य ही पीछे के एपिसोड्स में जाकर के देखिए। नवरात्रि से संबंधित ही पिछले 5 दिनों में लगातार आपको अनेकों उपाय बताया हूं। फिर वो चाहे घर परिवार की सुख शांति हो, व्यापार में तरक्की हो, नौकरी में प्रमोशन हो, बच्चों की पढ़ाई हो या कर्ज से राहत हो, इनसे संबंधित अनेकों उपाय मैंने आपको बताए हैं। ध्यान से देखेंगे एपिसोड्स तो आपको एपिसोड्स के माध्यम से एपिसोड के अंत में नवरात्रि के उपाय मिल जाएंगे और इन उपायों को समझ करके पूर्ण आस्था के साथ में करेंगे तो अवश्य ही इनका परिणाम बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव
सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम, जय मां दुर्गा और जय हिंद।